हम भी तो जेलर के रूप में हो सकते हैं ना। जिस प्रकार बिना अपराध हमें सजा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार दूसरों को भी उनके अपराध के बिना सजा नहीं मिल सकती। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारे, उसके साथ अनीति करें, उसका कुछ भी बुरा करें, तो हम भी जेलर ही माने जाएंगे ना। और जेलर चाहे कैदी को हंटर से मारे या किसी प्रकार की सजा करे, उसे तो किसी प्रकार का दंड भुगतना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो तो जेलर है, तो हमें कोई दंड भुगतना नहीं होगा ना। इसके उत्तर में पूज्य श्री क्या कहते हैं, आइए जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 22। पूज्य श्री एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। शादी के दूसरे ही दिन कन्या रूठ कर अपने मायके यानी कि पीहर चली गई। यहाँ माता पिता ने अपने पुत्र से कारण पूछा। स्वयं पुत्र को भी कुछ समझ नहीं आया, तो सब नववधू के पिता के घर गए। कन्या के माता पिता भी अपनी पुत्री से पूछ रहे थे कि बिटिया, ऐसा क्या हो गया कि तू रूठ कर वापस आ गई। आंखों में आंसुओं के साथ कन्या ने उत्तर दिया कि आपके दामाद मुझे कलंकित कहते हैं। सबने वर राजा की ओर देखा, उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। दूल्हे ने पूछा कि मैंने तुम्हें कब कलंकित कहा। कन्या ने उत्तर दिया कि आपने ये नहीं कहा था कि तू चंद्रमा जैसी है। पूज्य श्री कहते हैं कि सौम्यता और खूबसूरती बताने के लिए दी गई चंद्रमा की उपमा क्या कलंकित अंश में लेनी चाहिए? कोई भी दृष्टांत जितने अंश में अभिप्रेत हो, उतने ही अंशों में समझना चाहिए। अगर सर्व अंश में लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जेलर के दृष्टांत में भी यही बात लागू होती है। किसी की ओर से हमें कुछ सहना पड़ रहा हो तो हम समता भाव भूल न जाए, इसीलिए कष्ट देने वाले को जेलर मानकर क्रोध, वैर आदि भावों से मुक्त रहना है। परंतु हम स्वयं दूसरों को कष्ट दे तो हम जेलर नहीं है। कर्मसत्ता तो हमें पूछेगी कि उसे दंड देने का आदेश मैंने तुझे कब दिया, अगर दिया है तो उसका लिखित प्रमाण मुझे दे। ये तो तूने स्वयं न्यायाधीश बनकर सजा दी है, लेकिन सजा देने का अधिकार केवल मेरे पास ही है। तूने उसमें हस्तक्षेप किया है, अतः तू भी दंड के पात्र है, तुझे दंड भुगतना ही होगा। अर्थात हमें कष्ट देने वाला भी उसकी अपनी दृष्टि में तो न्यायाधीश ही बन रहा है, और इस कार्य के लिए भविष्य में उसे भी सजा अवश्य मिलेगी। यानी केवल हमें हमारी समता के लिए उसे जेलर समझना है। संक्षेप में, हमें कोई परेशान करता हो तो वह जेलर है, और हम किसी को परेशान करते हैं तो हम न्यायाधीश। और कर्म सत्ता के रहते अगर हम न्यायाधीश बनेंगे तो कर्म सत्ता हमें दंडित अवश्य करेगी कि तुझे न्यायाधीश बनने के लिए किसने कहा है। प्रश्न उठता है कि क्या ये विचित्र नहीं है? दूसरा कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करता है तो वह जेलर, और हम प्रतिकूल व्यवहार करें तो हम न्यायाधीश। हम क्यों जेलर नहीं? उत्तर में पूज्य श्री कहते हैं कि नहीं, यह विचित्र नहीं है, बल्कि यही अनेकांतवाद है। उपदेश में प्राय सर्वत्र ऐसा ही होता है। अपने लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग। उदाहरण के लिए उपकार की बात देखें तो हमने दूसरों पर उपकार किया हो, मदद की हो, सहाय की हो तो उसे याद नहीं रखना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। दूसरे लोगों ने हम पर उपकार किया हो तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपने सुकृत की यानी अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं करनी है, अन्य व्यक्तियों के सुकृत की प्रशंसा अवश्य करनी है। ऐसी तो अनेकों बातें मिलेगी जिससे यह पता चलता है कि जो नियम एक के लिए होता है वह अन्य के लिए नहीं, और जो नियम अन्य के लिए होता है वो शायद उस एक के लिए नहीं। तो सार यह है कि दूसरे लोग हमारे साथ कष्ट देने वाला प्रतिकूल व्यवहार करें तो वे कर्मसत्ता के द्वारा नियुक्त कर्मचारी जेलर है, और हम दूसरों के साथ कष्ट देने वाला प्रतिकूल व्यवहार करें तो हम कर्मसत्ता के न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने वाले बिना नियुक्त किए गए न्यायाधीश है। ऐसा यदि हम समझेंगे तभी समता भाव रख पाएंगे। बिल्ली और चूहे के एक दृष्टांत के साथ पूज्य श्री एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं, वो हम अगले भाग में यानी कि एपिसोड 23 में देखेंगे। जेलर बुक इज नाउ अवेलेबल इन 6 लैंग्वेजेस: इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, गुजराती। इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।